क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कुराहट किसी का नसीब भी हो सकती है और वही मुस्कुराहट किसी की कैद भी? आज हम आपको ले चलते हैं सल्तनत ए जर्रीन की उन ऊंची दीवारों के पीछे, जहां एक राजकुमारी की खामोशी में पूरी सल्तनत की तकदीर छिपी थी। झूठ और उस एक आंसू की जिसने सब कुछ बदल दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा राज छिपा है। सल्तनत ए जर्रीन एक ऐसी जगह है जहां सूरज हर रोज किसी पुराने बादशाह की तरह शान से निकलता था। उसके सुनहरे गुंबद इतने चमकदार थे कि लगता था आसमान ने खुद इस धरती को सोना पहना दिया हो। महल की ऊंची दीवारें, मजबूत स्तंभ और भारी दरवाजे बताते थे कि ये सल्तनत कितनी ताकतवर है। मगर इन दीवारों के पीछे एक ऐसी खामोशी कैद थी जिसे कोई जश्न, कोई संगीत और कोई ताली नहीं तोड़ सकती थी। इस खामोशी के बीच रहती थी राजकुमारी आया। लोग कहते थे कि आया की मुस्कुराहट इस सल्तनत की पहचान है। दरबार में जब वो दाखिल होती और मुस्कुराती तो वजीर संतुष्ट हो जाते, सैनिक अपना सीना चौड़ा कर लेते और जनता को लगता कि उनका कल सुरक्षित है। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि एक बनावटी मुस्कुराहट के पीछे कितना गहरा दर्द और कितना भारी बोझ छिपा हो सकता है। आया का बचपन फूलों की महक और मां की गोद में गुजरा था। वह बागों में सूरजमुखी के फूलों के पीछे भागती और आजाद पक्षियों की तरह चहकती थी। मल्लिका अक्सर आया के बालों को सहलाती और कहती, बेटी, तख्त ताकत तो देता है मगर दिल छीन लेता है, कभी अपने दिल को खोने मत देना। आया उस वक्त सिर्फ हंस देती। उसे क्या मालूम था कि नसीब उसके लिए क्या कांटे चुन रहा है। उसे नहीं पता था कि इन महलों की छतें उसके दिल की धड़कनों को हमेशा के लिए दबा देंगी। वक्त ने करवट ली और आया 12 वर्ष की हुई। तभी खुशियों भरी हवाओं में जंग का झर घुलने लगा। महल के बंद कमरों में हथियार तेज होने लगे। एक काली तूफानी रात को बादशाह ने उस ज्योतिषी को बुलाया जिसकी बातों को ईश्वर का आदेश माना जाता था। ज्योतिषी ने सितारों की चाल देखी और एक खौफनाक ऐलान किया। अगर राजकुमारी की आंख से एक आंसू भी गिरा तो इस सल्तनत का जर्रा जर्रा खून से लाल हो जाएगा। उस पल से आया कि मासूमियत कत्ल हो गई। उसे रोना भूलने का हुक्म दिया गया और उसकी मुस्कुराहट को सल्तनत की सलामती की शर्त बना दिया गया। सल्तनत को बचाने के लिए आया का सौदा किया गया। उसकी शादी दुश्मन सल्तनत के राजकुमार अजहान से कर दी गई। आया का वह शादी का दिन, जब वह भारी सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी, उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसी मुस्कुराहट थी। वह रो नहीं सकती थी क्योंकि उसके एक आंसू से हजारों घर उजड़ सकते थे। राजकुमार अजहान ने उसे एक रानी का दर्जा तो दिया, मगर एक पत्नी का हक कभी नहीं। वे दोनों एक ही महल में दो अजनबियों की तरह रहने लगे। साल गुजरते गए। आया अब रानी बन चुकी थी। लोग उसे मुस्कुराती हुई मल्लिका कहते थे, मगर वह मुस्कुराहट एक झर थी जो वह हर रोज पीती थी। रात के सन्नाटे में वह आईने के सामने बैठती। आईने में दिखने वाली औरत थकी हुई थी, टूटी हुई थी। वह अपना चेहरा छूती और सोचती, क्या मैं वाकई जिंदा हूं? उसकी मुस्कुराहट अब सिर्फ एक रस्म बन चुकी थी, एक ऐसी मौत जो वह हर पल जी रही थी मगर कोई उसे देख नहीं पाता था। फिर एक रात उसने अपनी दासी सारा को कोने में सिसकते हुए देखा। सारा के आंसू फर्श पर गिर रहे थे। आया उसके पास गई और हैरानी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि सल्तनत बर्बाद हो जाएगी? सारा ने रोते हुए कहा, मल्लिका, दर्द जब हद से बढ़ता है तो आंसू ही मरहम बनते हैं। इंसान रोए बिना पत्थर बन जाता है। ये बात आया के सीने में खंजर की तरह उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने बरसों से अपने आंसुओं का गला घोंटा है। उसी रात आया ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि पूरी सल्तनत राख हो रही है।
और वही ज्योतिषी ठहाके लगा रहा है। सपने में ज्योतिषी ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। सल्तनत तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी इस झूठी मुस्कुराहट और खामोशी से तबाह हो रही है। आया चीखकर जाग उठी। Is someone there? No, please. उसे समझ आ गया कि डर सिर्फ एक फरेब था और यह झूठ उसे काबू में रखने के लिए बनाया गया था। अगले दिन आया ने वह ताज उतार दिया जो उसे बोझ लग रहा था। वह सादगी से भरे सफेद लिबास में दरबार में दाखिल हुई। सब हैरान थे। उसने बादशाह और अजान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बरसों से एक झूठ जी रही हूं। आज मैं अपनी रूह को आजाद करूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग खौफ से कांपने लगे कि अब तबाही आएगी। आया ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने दर्द को बहने दिया। एक आंसू, एक कतरा उसकी आंख से निकलकर फर्श पर गिरा। सबने सांस रोक ली, मगर कुछ नहीं हुआ। न जमीन फटी, न दुश्मन आए। सिर्फ एक झूठ का किला टूट कर गिर गया। उस दिन आया ने पहली बार सच्ची सांस ली। वह अब मुस्कुराती रानी नहीं, एक जिंदा औरत थी। उसकी रूह आजाद हो चुकी थी और सल्तनत उस दिन वाकई महफूज हुई थी। दोस्तों, आया की ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच का सामना करना डर में जीने से कहीं बेहतर है। अगर आपको ये भावुक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आया का हौसला कैसा लगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।